मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। तक की आपकी डिबेट में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि गुरुप्रकाश भी शिफ्टेड वोटर हैं और गुरदीप जी भी शिफ्टेड वोटर हैं। गुरुप्रकाश जी का नाम जुड़ जाता है, गुरदीप जी का नाम नहीं जुड़ता है। तो इस ये रिसर्च की जाए नहीं कि क्यों नहीं जुड़ता है, गुरुप्रकाश का क्यों जुड़ जाता है और गुरदीप का क्यों नहीं जुड़ता है। ये भी तो रिसर्च का विषय है। खेल गए भाटी जी खेल गए। नहीं, गुरुप्रकाश खुद कह रहे हैं कि मैं भी तो शिफ्टेड वोटर हूँ। हाँ। गुरुप्रकाश जी ने तो कहा कि मैं भी तो शिफ्टेड वोटर भाटी हूँ। जी ने लगाया मौके पे चौका। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं। देखिए, जो मुझे बहुत खराब बात लगी, वैसे मैं गुरुप्रकाश भाई का बहुत सम्मान करता हूं, बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोगों की आदत है वो इनमें भी घुस गई है। शांत गोवर्धन शांत। बजाय गुरदीप सप्पल की समस्या को समझने के, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के, उसमें मखौल उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोले भाई, उन पर व्यंग कस रहे हैं। क्या? सर प्लीज गुरुप्रकाश जी, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोलता। आई एम सॉरी बाबू। यही काम ये नोटबंदी के समय कर रहे थे। जब नोटबंदी के समय लोग परेशान थे, मजदूरों की नौकरी चली गई थी, जिनकी बेटियों की शादी थी, वे बैंक की लाइन में खड़े होकर रो रहे थे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम बेटी की शादी कैसे करेंगे। तो पूरी बीजेपी उनका मखौल उड़ा रही थी कि ये सब ब्लैक मनी वाले हैं, जिनके एक नंबर का पैसा था तो उनके तो खटाखट चेंज हो गए, उनको तो सबको पैसे मिल गए, ये 2 नंबर वाले हैं सब। यही मखौल ये किसान आंदोलन के समय उड़ा रहे थे। 700 किसानों की मौत हो गई और ये टीवी पे हंस हंस के कहते थे ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये किराए के भाड़े के लोग हैं। यही मखौल ये सीए के आंदोलन के समय उड़ा रहे थे। जब महिलाएं वहां खुली ठंड में खुली छत के नीचे, आसमान के नीचे बैठी थी धरने पे, तो कहते थे तो 200-300 रुपए में आती हैं, किराए की हैं सब। अरे भाटी जी वहां सीए की तरफ मत जाइए, उमर खालिद शर्जील इमाम सब आ जाएगा फिर। नहीं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हो रहा है। एक छोटे से अपराध में 5 साल जेल में लगातार, कोई इतिहास नहीं है इस देश में कि 5 साल लगातार जेल में रखा गया हो, और कोई इतना गंभीर अपराध नहीं है उनके ऊपर जो वो एक अलग विषय है। शर्जील इमाम का बयान चला दूं? उस पर डिबेट कर लेंगे जब कोई विषय होगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आम आदमी का मजाक उड़ाने की, मखौल उड़ाने की, व्यंग कसने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी संवेदना पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। जब नोटबंदी हो रही थी, पता है मोदी जी ने क्या कहा था? अगर 50 दिन के अंदर इसका रिजल्ट निकल के ना आए, अगर काला धन समाप्त ना हो जाए, अगर आतंकवाद की कमर ना टूट जाए, तो जिस चौराहे पे कहो सजा भुगतने को तैयार हूं। अरे नहीं, आपने कहा था चौराहा आप बता देना, मैं आ जाऊंगा। आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया उस नोटबंदी का। भाटी साहब एक सेकंड, अभी आप गुरु प्रकाश से कह रहे थे स्पेसिफिक जवाब गुरदीप सप्पल पर नहीं दे रहे, वो आप भी नहीं बोल रहे भाटी जी, स्पेसिफिक जवाब आप भी नहीं दे रहे। अखिलेश यादव जी ने आंदोलन की चेतावनी इसलिए दी है। मानक गुप्ता जी, आपने यही तो सवाल पूछा था, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ गंभीरता के साथ कि लोकतंत्र में और कोई रास्ता होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई अन्याय लोकतंत्र में होगा, कोई धांधली होगी, तो हमारे पास आंदोलन का ही तरीका होता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पे अपनी बात कहेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो मैनपुरी में जिस तरह से वोट काटे गए हैं, वैध वोट काटे गए हैं, और अभी ड्राफ्ट ठीक से चेक किया जाएगा। अभी तो आज आया है, अभी हमारे हाथ में भी नहीं पहुंचा है। बूथ बूथ पे हम चेक कराएंगे। अगर वैध वोट नहीं काटे गए हैं तो हम इनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे चुनाव आयोग का। और अगर वैध वोट कहीं कटे होंगे तो हम अपनी आवाज, बस यही तो सारा मसला है ना भाटी जी, यही मसला है। अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपने ठीक से चेक नहीं की अभी तक आपने। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, अभी तक आपको पता ही नहीं है कितने नाम गलत काटे। रुकिए ना एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं भाटी जी, अभी तक आपने ये चेक ही नहीं किया कितने नाम गलत काटे, कितने नाम सही जोड़े, क्या दिक्कत है। आप पहले से माहौल बनाने लगे भाटी जी। अब जैसे गुरु प्रकाश कह रहे हैं गुरदीप सप्पल का एक केस जो है वो गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। बिहार में भी 65 लाख काट दिए, 65 लाख काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई कि कितने लोग आपने जोड़ पाए, बता दीजिए जरा, जिनके नाम गलत काटे गए। मानक जी, एक बात और, हमें एक जवाब और नहीं मिला आज तक भी, गुरु प्रकाश जी दे सके तो दे दें। बिहार की एसआईआर के बाद भी वहां 44 लाख मतदाता डबल कैसे रह गए, जिनके 2-2 वोट मिले, जो डबल वोटर मिले। फिर इसका मतलब एसआईआर ठीक से नहीं हुई, फिर एसआईआर में धांधली हुई है। बिहार में ऐसे मतदाता क्यों बचे? आप एक बात बताएं, हमारे पास आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, मोदी जी बड़ा लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आपका सॉफ्टवेयर ये क्यों नहीं बता सकता कि डबल मतदाता कहां कहां, उनका एक का नाम काट दे वो? आप उसे यूज क्यों नहीं करते? आप जानबूझ के धांधली कराना चाहते हैं। कैमरा बंद कर। आपकी नीयत साफ सुथरी एसआईआर कराने की नहीं है भाटी जी। आप बीजेपी के पक्ष में। आपने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद भी कितने लाख आपने बताया डुप्लीकेट वोटर थे?
नहीं, 44 का आंकड़ा मैंने न्यूज चैनल्स पे ही सुना है। 44 न्यूज लाख चैनल को कोट कर रहे हैं आप भी पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल कोट किया। अरे एसआईआर के बाद इस तरह का कोई आंकड़ा ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया भाटी जी। नहीं, इलेक्शन ऑफिसर ने बेशक न दिया हो, लेकिन ये आंकड़ा है। ये कहां से ये कोई सतीश सोर्स जी- तो होगा इसका, कौन सा आंकड़ा है? डुप्लीकेट वोटर रह गए जब बिहार में सतीश जी अभी का भी। नंबर आएगा, सतीश जी बताएंगे, उनके पास ज्यादा मुझसे भी पुख्ता जानकारी है। अरे कमाल है। डबल वोटर कमाल है, कमाल है भाटी जी। लेकिन देखिए, आपने सरकार का विरोध करते करते आप उसमें नोटबंदी ले आए, आप उसमें किसान आंदोलन ले आए, लेकिन आप उसमें सीए ले आए। आपने कहा उमर खालिद शर्जील इमाम के साथ गलत हो रहा है। मैं छोड़ देता, मैंने कोई बात नहीं, चलिए सरकार का विरोध करना और उनको चेक में रखना विपक्ष का काम होता है, उनका हक होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना लंबा चौड़ा फैसला दे दिया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उमर खालिद और शर्जील इमाम पर, शर्जील इमाम का वीडियो देखकर शर्म आ जाएगी भाटी जी, मुझे पता है आपने देखा होगा। उसके केवल एक बावजूद आप बचाव कर रहे हैं उन लोगों का। एक टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए, पूरा आदर करते हुए, कोर्ट कहीं जांच करने नहीं जाता है। कोर्ट जो फैक्ट उसके सामने रखे जाते हैं, उन फैक्ट पे ही निर्णय देता है। फैक्ट जो रखती है सरकार, पुलिस, कोर्ट का हम कोई आलोचना नहीं कर रहे। कोर्ट ने तो फाइल के ऊपर फैसला दिया, मेरिट के ऊपर फैसला दिया। मतलब शर्जील इमाम का वीडियो तो आपने देखा होगा। कोर्ट से तो लोगों की सजाएं भी माफ कराई जा रही हैं। मैं कह रहा हूं, कोर्ट से शर्जील तो इमाम का वीडियो देखा होगा। बलात्कारियों की सजा भी माफ कराई जा असम रही को है। भारत से काट दो, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दो, 5 लाख लोग नहीं, इकट्ठे हो जाएं, एयरफोर्स भी उसमें वहां ना पहुंच पाए, वो देखा होगा। वो बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा आप मत बोलिए कृपया, उसने ऐसा नहीं कहा था। अरे भाई, वो- मैं चला दूं, नहीं, उसमें सफाई सुनवा आ दूं चुकी भाटी है। जी, अभी प्ले करूंगा बयान, मैंने सुना है वो। अभी प्ले करूंगा 1 मिनट का वीडियो। नो, उसने ऐसा नहीं कहा था, काटने के लिए नहीं कहा था। मैं प्ले करूं, उसने आंदोलन के लिए कहा, वीडियो प्ले करूं, आंदोलन के लिए कहा। जरा वीडियो चलाइए, शर्जील इमाम का वीडियो निकालिए जरा। हाँ, कल हमने इस पर शो भी किया था, शर्जील इमाम का वीडियो दिखाता हूं, सब जगह वायरल है। भाटी जी देखिए, भाटी जी, बीजेपी हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या भाटी जी फिर से चलाऊं, आपने सुन लिया नहीं, होगा? ये मैंने वीडियो उस समय भी सुनी थी और इसमें इनकी सफाई भी आई थी। इन्होंने देश से काटने की बात नहीं कही थी, ओहो, आंदोलन के तौर पे आंदोलन की बात अरे कही। भाटी फिर से चलाइए जरा, एक बार फिर से चलाइए जरा, शुरू से चलाइए, शुरू की 2 लाइन शायद भाटी जी सुन नहीं पाए, फिर से चलाइए जरा। अच्छा, हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें भाटी जी, यही वीडियो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया था, आपको पता है भाटी जी, जानते हैं, सब आप बहुत पढ़ते लिखते हैं भाटी जी, विद्वान प्रवक्ता हैं, विद्वान नेता हैं। परमानेंटली नहीं तो 1 आध महीने के लिए तो कट किया ही जा सकता है। वो केवल आंदोलन की बात कर रहा था, और भारत से किसी हिस्से को काटने की कोई बात करेगा तो सबसे पहले हम विरोध में हैं। भारत एक है, एक रहेगा, भारत से काटने की बात नहीं है ना, भारत से काटने की बात का कोई समर्थन क्यों करेगा? अच्छा, गुरु प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए गुरु प्रकाश, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए भाई गुरु प्रकाश। नहीं, ये बुरहान वानी टीचर का एक बेटा हो जाता है। शर्जील इमाम जो भारत माता को खंडित करने की बात करता है, आज उसके अपॉलोजिस्ट यहां बैठे हुए हैं। मानक जी, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। दिस इज हाउ यू नॉर्मलाइज, आप इसी प्रकार से नॉर्मलाइज करते हैं ऐसे व्यवहार को। देश की एकता, देश की अखंडता, जिस जमीन को हम अपनी मां मानते हैं, उस मां को ये खंडित करने की बात कर रहे हैं, और इसकी भी रक्षा में लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, यह बहुत ही भयावह दृश्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसका वीडियो है, जो सार्वजनिक रूप से कहने की क्षमता रखता है कि चिकन नेक हम काट देंगे और उसके बाद आंदोलन होगा। अरे आप किस आधार की बात करते हो? कहते हो मुसलमान के कारण बेल नहीं दिया, 7 लोगों ने अप्लाई किया था, 5 लोगों को बेल मिला है, 2 को बेल नहीं मिला है। 5 को बेल मिला, वो मुसलमान है भाई। और आप कहते हैं परसिक्यूशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देश में दलितों से ज्यादा परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन किसी का हुआ है क्या? कौन दलित आतंकवादी बना है? किस दलित ने बोला है कि चिकन नेक लाओ और असम और नॉर्थ ईस्ट को काट दो? आप बताता हूं
किस प्रकार की बात है? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार अंधे मत होइए, इस प्रकार तुष्टीकरण के लिए अपने विवेक को मत मरने दीजिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं इस बात को। कभी हाँ, भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए भाटी जी, बोल लीजिए, फिर आगे जा रहा हूं उसके बाद। बहुत दुखद है सर, बोल लीजिए भाटी जी, क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है मानक जी। भाटी साहब बोलिए। प्रकाश जी, ज्यादा भावनाओं के साथ मत खेलिए। भारत माता को काटने की कोई बात करेगा तो सबसे पहले हम सीना अड़ाएंगे, सबसे पहले हम देश के लिए कुर्बानी देंगे। शर्जील इमाम को भारत आपने क्यों माता कहा, की सर? चिंता हमें आपसे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। लेकिन आप जब इस तरह का खेल खेलते हैं कि कौन सा दलित आतंकवादी बना, सुनिए, अब अगर जाति और धर्म का नाम लेकर आलोचना करोगे तो ब्राह्मणों के साथ कौन सा अत्याचार हुआ था जो एक ब्राह्मण ने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी? ये कोई तुक है आपकी कहने की कि कौन सा दलित आतंकवादी बना? जो नक्सलवाद है भारत में, उसमें कौन सा मुसलमान है नक्सलवाद में? नक्सलवादी आतंकवादी नहीं है क्या? कौन मुसलमान नक्सलवादियों में है? सारे आदिवासी नहीं है क्या? बुरहान वानी कौन था साहब? क्या कुतर्क की बात करते हैं, क्या बुरहान कुतर्क वानी लेके कौन आते था? हैं भावनात्मक खेलने के लिए, बात आप हिंदू कर मुस्लिम रहे करने के लिए। हैं। जो भारत सारे माता को मुसलमानों को खंडित करने की बात करेगा उसका यह हश्र होगा। अच्छा, एक सेकंड गुरु प्रकाश, एक सेकंड रुकेगा प्लीज, एक सेकंड गुरु प्रकाश, वन सेकंड। भाटी जी आपको कोट कर रहे हैं, आपने क्या ऐसा कहा था गुरु प्रकाश कि कौन सा दलित बताइए आतंकवादी बना है? मुझे नहीं पता आपने कहा है नहीं इन्होंने दलितों के साथ कितने अत्याचार हुए, कौन सा दलित आतंकवादी बना? अच्छा, ओके, हाँ, और मैं आई स्टैंड बाय इट, मैं स्टैंड बाय इट, मैं खड़ा हूं इस बयान के साथ। आप कहते हैं ना कि गरीबी के कारण मुसलमान आतंकवाद बन गया है, आप कहते हैं ना कि अत्याचार के कारण मुसलमान आतंकवाद बन गया है, दलित के साथ गैर बराबरी होती है, दलित के साथ अत्याचार होता है, दलित बनता है क्या आतंकवादी? नहीं बनता। ये गुरु प्रकाश की मानसिकता है और मैं खड़ा हूं इस बात पे, मैं खड़ा हूं आपके साथ, मैं खड़ा हूं आपके साथ। अगर आप ऐसा बोलेंगे, ये अरे भाई आप सुनिए सर, आप शर्जील इमाम के साथ खड़े रहेंगे। जब इलाहाबाद में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को वहां बेल दिलाने के लिए आपकी सरकार खड़ी थी, आतंकियों के साथ आप खड़े रहे हैं। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, सूचीबद्ध तरीके से। देखिए यहां बोलने की जरूरत नहीं हो। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, गुरु भाई एक सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजकुमार भाटी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये भी है ना, नोएडा में अखलाक के हत्यारों से केस वापस आप ही की सरकार ले रही है ना, यूपी में क्यों ले रही है भाई? क्यों? नहीं, देखिए सर, ऐसा है मानक जी, तो यह भी बताना चाहिए कि गौ हत्या के खिलाफ गुंडई पे सबसे पहले कोई बोलता है तो प्रधानमंत्री जी ही बोलते हैं। आपने अखलाक का उदाहरण दिया, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि गौ हत्या के विरोध में जितने भी आंदोलन होते हैं उसके नाम पे गुंडई ना हो तो पहले बोलने वाला कोई शख्स होता है तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। 25 दिसंबर को जब आक्रमण होता है तो उस दिन प्रधानमंत्री जी कैथेड्रल में खड़े होते हैं। ये बोलने वाली बात नहीं मानक जी, हमने करके दिखाया है। नहीं, एक सवाल और उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं, एक सवाल और उसके बाद आगे जा रहा हूं। देखिए भाटी जी, कांग्रेस पार्टी, बाकी सब जो है ना, सारे के सारे विपक्षी नेता ये कहते हैं, वो कहते हैं ये यूएपीए, एनएसए, ये सारे के सारे जो मुकदमे हैं आप सिर्फ मुसलमानों पर लगाते हैं। इसके अलावा जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए बाकी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको कह दिया जाता है, उन पर कोई सीरियस केस होता ही नहीं है। छोटी मोटी धारा में केस लगाया और रफा दफा हो गया। मानक जी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे अभी हमने कार्रवाई की है। आज तार का दरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, कोई धर्म देख करके किया है क्या? कार्रवाई हुई है। जो व्यक्ति पाया जाएगा जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेगा उसको खिलाफ आक्रमण होगा, न्याय का दंड चलेगा। इस प्रकार से थोड़ी ना होता है। समस्या तब होती है जब रेडिकल इस्लाम के नाम पे, अभी राजकुमार भाटी जी की बातों को सुन करके मुझे दिग्विजय सिंह याद आ गए थे। ओसामा जी याद है कि नहीं मानक जी?